हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 भूगोल का अध्याय 1 जिसका नाम है संसाधन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 1 शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1। नीचे तुम्हारे आसपास पाई जाने वाली कुछ चीज़ों के चित्र दिए गए हैं। तुम्हारे जीवन में इनके क्या क्या उपयोग हैं, प्रत्येक के दो उपयोग लिखो। पानी, पीने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, नहाने में, खाने पकाने में आदि। पेड़, फल, लकड़ी, औषधि, भोजन तथा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। हवा, तापमान के संतुलन में, सांस लेने में, पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण में। गाय, दूध मिलता है। जलाने के लिए गोबर से उपले मिलते हैं। गोबर से गोबर गैस और खाद मिलती है। भूमि, फसल उगाने के लिए आवास, उद्योग और व्यवसाय के लिए, विभिन्न जीवों के लिए आवास में। पेट्रोल, शुष्क धुलाई में, ईंधन के रूप में, मोटर वाहन आदि चलाने में। इन चीज़ों के अलावा हम अपने जीवन के लिए कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तुम्हारे द्वारा उपयोग की जा रही किन्हीं 10 चीज़ों की सूची बनाओ। वन, डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस, नाइट्रोजन, भैंस, भेड़ व बकरी, सूर्य का प्रकाश, खनिज। ये सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। क्रियाकलाप 2। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। ऊपर दिए गए कथन के आधार पर अब बताओ कि कौन से संसाधन हैं और कौन नहीं, कारण भी बताओ। जमीन, बंजर भूमि नहीं। चंद्रमा की जमीन नहीं। मरुस्थल की रेत नहीं। घर के बाहर रखी रेती का ढेर हाँ। सूर्य का प्रकाश हाँ। अंतरिक्ष का एक सुदूर तारा नहीं। सूर्य का प्रकाश, घर के बाहर रखी रेत का ढेर, इन दोनों को मानव उपयोग में लेता है तो ये संसाधन है। क्रियाकलाप 3। देखो, समझो और लिखो। कुछ दशक पहले वर्तमान में पहले प्राकृतिक गैस को व्यर्थ समझ जला दिया जाता था। क्या उस समय प्राकृतिक गैस मनुष्य के लिए संसाधन थी? नहीं। प्राकृतिक गैस को सिलेंडर में भरकर रसोई घर में इस्तेमाल हो रहा है। क्या अब प्राकृतिक गैस मनुष्य के लिए संसाधन है? हाँ। एक उपयोग। इस चित्र में जल का क्या उपयोग हो रहा है? पीने में। अन्य उपयोग। इस चित्र के अनुसार जल का और किस तरीके से उपयोग हो रहा है? विद्युत बनाने में। इस चित्र में भूमि संसाधन का क्या उपयोग हो रहा है? फसल उगाने में। इस चित्र में भूमि संसाधन के उपयोग में क्या बदलाव आया? उद्योगों में। इस चित्र में व्यक्ति पुस्तक का क्या उपयोग कर रहा है? पुस्तक को बेच रहा है। इस चित्र में यह व्यक्ति पुस्तक का क्या उपयोग कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। उपर्युक्त उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई वस्तु मनुष्य के उपयोग में आने के बाद ही संसाधन बनती है। हाँ। समय के साथ संसाधनों के उपयोग में वृद्धि या बदलाव होता है। हाँ। पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं वे मनुष्य के लिए संसाधन हैं। नहीं। स्थान या रूप बदलने के साथ संसाधनों के उपयोग में परिवर्तन हो जाता है। हाँ। किसी एक संसाधन का उपयोग सभी व्यक्तियों के लिए समान होता है। नहीं। क्रियाकलाप 4। पढ़ो और खुद बनाओ। नीचे विभिन्न संसाधनों के नाम दिए गए हैं, इनके चित्र बनाओ। नदी, वृक्ष, हाथी, सड़क, लकड़ी, वायुयान, मनुष्य, पुस्तक, पुल। इन संसाधनों को इनके गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखो। प्राकृतिक, नवीकरणीय। जिन संसाधनों के भंडार असीमित हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते, जैसे सूर्य का प्रकाश।
अनवीकरणीय ऐसे संसाधन के भंडार जो सीमित हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, मानव निर्मित कोयला, लकड़ी व खनिज तेल, भवन, उपकरण। किसी एक उदाहरण से स्पष्ट करो कि मनुष्य के लिए एक उपयोगी संसाधन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अकेला अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। उसे अपने जीवन निर्वाह करने के लिए एक दूसरे मनुष्य पर निर्भर रहना पड़ता है। आओ जिम्मेदार नागरिक बने। तुम अपने घर में से सबसे बुजुर्ग हो। बच्चे नल खोल कर भाग जाते हैं, तुम क्या करोगे? इसका उत्तर है नल को बंद करेंगे, क्योंकि जल अनवीकरणीय है। तुम्हारे घर पर एक पेड़ है, तुम्हें ईंधन के लिए लकड़ियाँ चाहिए। इसके लिए तुम पूरा पेड़ काट दोगे या कुछ टहनियाँ काटोगे? क्यों? इसका उत्तर है टहनियाँ। तुम खनन मंत्री हो। तुम्हें अपने राज्य में कोयले का खनन करवाना है। तुम सारा कोयला निकालने का आदेश दे दोगे? नहीं। तुम राज्य की ज़रूरत के अनुसार कोयला निकालोगे? हाँ। तुम कुछ कोयला आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखोगे? हाँ। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 2 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।